हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे, राइट। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि इस सेशन का सबसे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उसका प्रिंट निकलवाइए। देन टाइम बाउंड मैनर में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सोल्यूशन को देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, राइट। आप सभी को पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से जनाब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपकी शिफ्ट, राइट। जनाब प्रैक्टिस करिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये आपके लिए। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन से इथेन का फॉर्मेशन करना है बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वेयर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ CH-CC। ओके, तो आपको बॉन्ड एनर्जीज दी गई हैं और इथाइलिन यानी कि C2H4, इथाइलिन का मतलब होता है जनाब C2H4। C2H4 से हाइड्रोजन का एडिशन करना है तो जनाब C2H6 बनाना है। तो बहुत ही आसान रिएक्शन, सब कुछ तो बता ही दिया गया है आपको, राइट। तो येलो पेन, सॉरी चलो व्हाइट पेन लेते हैं रिएक्शन के लिए। C2H4 इथाइलिन प्लस हाइड्रोजन का जब आप एडिशन करेंगे तो C2H6 का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, राइट। एंड आपसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि डेल्टा H आपसे पूछा गया है। तो डेल्टा H के लिए आपको क्या करना होता है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, आई रिपीट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये करना होता है। पहले आएगा रिएक्टेंट्स, राइट, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्रेट, सही है। ओके, अब जनाब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या है, C2H4 एंड H2O है। आपको सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ऐसे बताई गई है, तो उसके लिए आपको C2H4 का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इथेन है, इथेन नहीं जनाब यहाँ पर इथीन, ओके इथेन C2H6। इथाइलिन यानी कि जनाब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये हो जाने वाला है स्ट्रक्चर इथाइलिन का यानी कि C2H4 का। अब ध्यान से देखिए, CH 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 यानी कि CH के 4 बॉन्ड हैं, CH के 4 बॉन्ड हैं, कार्बन डबल बॉन्ड 1 बॉन्ड है। ओके, ये हमने क्यों बताया, अभी बताते हैं हमने क्यों बताया ये सब। तो यहाँ पर हम डेल्टा H लिखते हैं नीचे, राइट, डेल्टा H आपको बताया जा चुका है। डेल्टा H कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जनाब बॉन्ड एनर्जी आपको CH-CC C डबल बॉन्ड CH की दी हुई है, तो रिएक्टेंट साइड जनाब क्या क्या है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ओके, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। फिर जनाब बॉन्ड एनर्जी करते हैं, बॉन्ड एनर्जी इसकी C डबल बॉन्ड C की प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, बट इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि जनाब CH के 4 बॉन्ड हैं एंड आपको एनर्जी CH यानी कि सिंगल बॉन्ड की दी हुई है, ओके, प्लस जनाब C2H4 को तो आपने लिख लिया। अब रिएक्टेंट साइड H2 है, H2 यानी कि इस तरीके से होगा, ग्रेट, दैट मीन्स HH, तो बॉन्ड एनर्जी HH की ये आपने रिएक्टेंट साइड की लिख ली है। अब बारी है प्रोडक्ट साइड की, तो माइनस लगाएंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। प्रोडक्ट साइड जनाब क्या है, C2H6, तो C2H6 का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कहाँ पर बनाते हैं हम, यहीं पर बनाते हैं। C2H6 का स्ट्रक्चर जनाब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, एक एक हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए, राइट, ये हो गया C2H6 का स्ट्रक्चर, सिंपल है। अब बॉन्ड एनर्जी जनाब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ पर कर लें अगर तो आपको दिखाई देगा CH इंटू 6 करना पड़ेगा क्योंकि जनाब कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड हैं, यहाँ पर देख पाएंगे CH 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 CH, राइट। अब फटाफट से वैल्यू पुट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। येलो पेन ले लेते हैं, ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कहाँ पर जनाब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, 615 किलो जूल, 615 किलो जूल। बहुत ध्यान से देखना है, गलती ना होने पाए। CH जनाब पहला ही है यानी कि 414, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, 4 चक्कू 16, 14 चक्कू 56 यानी कि 16 56 आ जाने वाला है। ग्रेट, बारी है जनाब बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन HH की,
इसको भी ऐड करेंगे, एच एच जनाब ये रहा, यानी कि 435 ही आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब जनाब बारी है प्रोडक्ट साइड की। प्रोडक्ट साइड क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कि 347 किलो जूल हो जाने वाला है, प्लस बॉन्ड एनर्जी सी एच की बॉन्ड एनर्जी को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 414 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 6 इंटू 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 का नम 6 2 8, 6 चौक 24, 2484 आ जाने वाला है। आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि यह सब कैसे आ रहा है। सी एच को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सी एच की बॉन्ड एनर्जी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो जनाब 2484 आने वाला है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये चलिए कर देते हैं कि 6 5 5 5 10 6 16, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या आएगा, ओके 1 1 2 5 7 3 10 0 1 16 6 22 1 23 4 27 2706 माइनस 4 7 4 11 1 हासिल लगाया 1 34 8 4 12 3 24 27 और 1 28। सही है जनाब, बिल्कुल सही है। 13 से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 3 से 0 यानी 2 1 125 माइनस का 125 आ जाने वाला है। दैट मीन्स एनर्जी जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है 125 किलो जूल ऑफ एनर्जी। राइट, पेन चेंज कर लिया जाए, बिल्कुल जनाब करेक्ट आंसर होने वाला है 125 किलो जूल। राइट, ऐसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है। कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करी गई है आपको, डेफिनेटली उलझना बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से सॉल्व करते जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। राइट, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, रुकिए जनाब अंडरलाइन कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लाइन में छुपी हुई होगी। आइसोथर्मली फ्रॉम 60 लीटर टू 20 लीटर, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम था 60 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है 20 लीटर, ग्रेट, यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm। हीट एक्सचेंज पूछी गई है आपसे, 3 मोल्स। आइसोथर्मल का मतलब जनाब क्या हो जाएगा, तो जो आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा है ना थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, तो याद करिए क्या था वो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो पढ़ा था। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जनाब हम यहाँ पर, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब होता है डेल्टा टी इक्वल टू 0। सही है, आइसोथर्मल का हो जाए मतलब हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू 0। और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। अब जनाब बताइए, अगर डेल्टा टी इक्वल टू 0 है तो डेल्टा यू इक्वल टू भी तो 0 ही होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो सबको 0 ही हो जाने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा यू 0 आ जाएगा, डेल्टा यू अगर 0 आ चुका है जनाब क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। एंड आपसे हीट एक्सचेंज क्यू ही पूछा गया है, अगर आप वर्क डन निकाल दें उसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो जनाब हीट एक्सचेंज ही आ जाएगा। सही है, चलिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, डीवी बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पर वर्क डन में ऑलरेडी माइनस होता है, आप यहाँ पर वर्क डन निकाल रहे हैं। राइट, माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 5, बढ़िया बात है जनाब। पी फाइनल कितना है 20 लीटर, ओके। पी इनिशियल कितना था 60, ग्रेट। माइनस 40 इंटू माइनस 5 200 आ जाने वाला है। सही है, 200 आ जाएगा। बट आपको क्यों निकालना है, हीट एक्सचेंज के लिए वर्क डन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो हीट एक्सचेंज आ जाने वाली है माइनस 200। राइट, माइनस 200। तो हीट एक्सचेंज क्यू फॉर द कंप्रेशन माइनस यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई दे जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 200 लिखना पड़ेगा। यह अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको आसानी से इसको क्रैक करना पड़ेगा। बहुत टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि जनाब सिंपल से फॉर्मूले का यूज हो रहा है। आइसोथर्मल देखते ही देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा, हेंस डेल्टा यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट, एंड बेसिक से फॉर्मूले पर हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्रैक होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये है जनाब एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ओके, चलिए एसर्शन को पढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक बेस, मोनोबेसिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक बेस इज ऑलवेज
-57 किलो जूल पर मोल। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, ये कोई गलती नहीं है यहाँ पर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक के केस में स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक के साथ -57 किलो जूल पर मोल ही होने वाला है, राइट। स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड के केस में 1H+ रिलीज होगा। इसके केस में 1 मोल ऑफ H+ रिलीज होने वाला है, 1 मोल ऑफ H+। एंड स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक बेस के केस में 1 मोल ऑफ OH निगेटिव रिलीज होने वाला है। एंड ये दोनों वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इनका हमेशा ही -57 किलो जूल पर मोल होता है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही लाइन है। ओके, रीजन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ H+ होना चाहिए यहाँ पर, H+ आयंस फर्निश्ड बाई एसिड कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड बाई बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। अभी अभी हमने आपसे यही लाइन बोली थी। मोनोबेसिक एसिड 1 मोल ऑफ H+ को रिलीज करता है, स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस 1 मोल ऑफ OH निगेटिव को रिलीज करता है। एंड ये दोनों वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गलती नहीं करनी है, जो हमने किया वो आपको नहीं करना है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 5th अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो बेंजोइक एसिड का जनाब क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड जनाब क्या होता है? बेंजीन पर आपको COOH लगाना है। ये हो गई आपकी बेंजीन। यहाँ पर जब आप C डबल बॉन्ड OH लगा देंगे तो यही तो होता है बेंजोइक एसिड। एंड इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH, क्योंकि जनाब बेंजीन का क्या होता है? C6H6। आपने एक हाइड्रोजन हटाया है, इसकी जगह पर COOH लगाया है, ग्रेट। और इसकी कंबशन रिएक्शन कराई जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाएगा तो जनाब CO2 अलॉन्ग विद H2O बनने वाला है। अब रिएक्शन बैलेंस करिए, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन यहाँ पर हो जाने चाहिए। हाइड्रोजन कितने हैं जनाब? 5 और 1 6 हाइड्रोजन हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 6 दूनी 12 और 3 15 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, दैट मीन्स 13 ऑक्सीजन। यहाँ पर 13/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेट, ओके। तो जनाब आपसे पूछा गया है द हीट ऑफ कंबशन यानी कि डेल्टा H आपसे पूछा गया है। डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, राइट, यही तो होता है। एंड डेल्टा U आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम ये दिया हुआ है डेल्टा U, और आपको यहाँ पर लिखा हुआ है -XR, ओके। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है इसको, फिर आपको x की वैल्यू बतानी है। तो डेल्टा Ng आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा Ng यानी कि यहाँ पर जनाब गैस, 1 मिनट, हमने इक्वेशन को सही से, रिएक्शन को सही से बैलेंस ही नहीं किया है, क्योंकि जनाब यहाँ पर 6 एक 7 कार्बन है, ओके। तो इसको पहले हटाएंगे हम, सही से बैलेंसिंग तो कर ली जाए सबसे पहले, राइट। जनाब 6 और 1 7 कार्बन है, यहाँ पर 7 CO2 होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर 3H2O ही होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर जनाब कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14 और 3 17 ऑक्सीजन, 17 2 15, यानी कि यहाँ पर 15/2 होना चाहिए। अब रिएक्शन सही से बैलेंस है, और यहाँ पर जनाब ये हो जाएगी गैस, ये हो जाएगी गैस, और ये हो जाने वाला है लिक्विड, सही है। तो जनाब डेल्टा Ng क्या आ जाएगा? डेल्टा Ng 7 - 15/2 आपको करना पड़ेगा, तो जनाब ये आने वाला है -1/2, राइट। -1/2 डेल्टा Ng की वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर आइए, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U आपको यहाँ से लिख लेना है, किलो जूल में है जनाब, यहाँ पर भी किलो जूल में है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो -321.30 ये लिख दिया है आपने डेल्टा U, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था, प्लस डेल्टा NGRT प्लस डेल्टा Ng क्या होगा? -1/2। R क्या होगा? R को R ही रखना है,
कि टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 300 केल्विन। तो माइनस यहाँ पर एज इट इज है, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, और ये प्लस माइनस जनाब माइनस बन चुके हैं, हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये एज इट इज रहने वाला है, आर आर एज इट इज रहने वाला है। तो जनाब एक्स की वैल्यू यानी कि ये बताना है आपको, माइनस के बाद क्या आएगा 150 आर ही तो आने वाला है। तो माइनस लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू है 150, तो आपको यहाँ पर 150 लिखना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में बिल्कुल भी टफनेस नहीं है, बट थोड़ा सा रीअरेंज कराने की कोशिश करी गई है। आप हो सकता है पहली बार देखें तो कन्फ्यूजन हो, बट कन्फ्यूज नहीं होना है, काम कंपोज रहना है, डेफिनेटली पेपर अच्छा जाने वाला है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है हमको। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन इज एक्सप्रेस्ड एट, तो ये है जनाब बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन, ओके। और यहाँ पर जो एंथैल्पी निकलेगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो 1 मोल की आने वाली है, बट आपसे पूछा गया है 2 मोल का, राइट। तो इसको अंडरलाइन कर लेना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास दिया क्या क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ C6H6 फॉर द रिएक्शन, ओके। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको दिया गया है, इस रिएक्शन का भी डेल्टा एच दिया गया है, ओके। स्टैंडर्ड एंड एंथैल्पी नहीं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ही होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O फॉर द रिएक्शन, ओके। तो 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन का डेल्टा एच आपके पास है, और इन तीनों रिएक्शन का यूज करके आपको इस रिएक्शन तक पहुंचना है, राइट। चलिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम ओपन करके लिखें, यहाँ पर तो बहुत ही समस्या दिखाई पड़ रही है। 6C + 3H2 गिव्स C6H6, यहाँ पर लिखते हैं 6C + 3H2 गिव्स आउट C6H6, राइट, सही किया हमने। और इसका डेल्टा एच क्या है 48.5 किलो जूल पर मोल, इसका डेल्टा एच है जनाब, डेल्टा एच 1 कर लेते हैं 48.5 किलो जूल पर मोल। चलिए हटाइए, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, आप समझ ही जाएंगे। और दूसरी रिएक्शन क्या है, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2, इसका जनाब डेल्टा H2 क्या है -393.5 किलो जूल, -390 डेल्टा H2 -393.5 किलो जूल, राइट। और थर्ड रिएक्शन क्या है, H2 + हाफ O2 गिव्स आउट H2O, ग्रेट। H2 + हाफ O2 गिव्स आउट H2O, और डेल्टा H3 जनाब क्या है यहाँ पर -286 किलो जूल, -286 किलो जूल। अब इन तीनों रिएक्शन का यूज करके आपको इस रिएक्शन तक पहुंचना है, राइट। बताइए कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए C6H6, देखिए रूल तो पता ही होंगे आपके, राइट। रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हैं यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड ले जाते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड लाते हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ग्रेट। किसी भी रिएक्शन को अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जनाब उसी सेम कांस्टेंट नंबर से आपको डेल्टा एच को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एंड यही जनाब डिवाइड करने में भी होता है, यानी कि किसी नंबर से अगर आप किसी रिएक्शन को डिवाइड करते हैं तो जनाब सेम नंबर से आपको डेल्टा एच को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रेट। सिंपल है, ये आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जनाब C6H6 रिएक्टेंट साइड है और यहाँ पर C6H6 प्रोडक्ट साइड है, तो डेफिनेटली पहली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, पहली रिएक्शन को जनाब रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। ऐसा सोचिए, आप निश्चित तौर पर क्लिक कर पा रहे होंगे, अगर ये रिवर्स कर दी जाएगी तो C6H6 इस तरफ आ जाएगा, ग्रेट। तो पहली रिएक्शन को रिवर्स तो करना ही करना होगा। अब इस वक्त देखिए CO2H2O प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर CO2H2O प्रोडक्ट साइड ही है, तो इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज रखना पड़ेगा, बट यहाँ पर 6CO2 है यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3H2O है यानी कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए लगे हाथ कर ही लेते हैं, चेंज करेंगे ताकि आपको दिखाई दे कि हमने क्या किया है। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 6CO2 हो जाएगा, 6O2 हो जाने वाला है, और 6 कार्बन। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 एंड 3/2O2 हो जाएगा, 3H2O हो जाने वाला है, सही है। इसको अगर हम रिवर्स कर दें
तो यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं C6H6 गिव्स आउट 3H2 प्लस 6 कार्बन। अब इस रिएक्शन को आप ऐड करिए, चेंज कर लिया जाए। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3H2 यहाँ 3H2 प्रोडक्ट साइड है, यहाँ 3H2 रिएक्टेंट साइड है, तो जैसे ही आप एडिशन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ग्रेट। 6 कार्बन ग्रेट। अब जनाब क्या बचा है, 6CO2 3H2O 6O2 3/2O2। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, 6 + 3/2 15/2 आने वाला है। दैट मीन्स ये जो आपको चाहिए इसको आप ऐड करिए, 6 + 3/2। यहाँ पर करके देख लेते हैं, 6 + 3/2 का एलसीएम लेंगे, 2 छक्के 12, 12 3 15/2 आने वाला है। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करिए, C6H6 आने वाला है रिएक्टेंट साइड, और क्या है 6CO2 + 3/2O2। दैट मीन्स 15/2O2 गिव्स आउट। प्रोडक्ट साइड आइए, प्रोडक्ट साइड में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, 6CO2 + 3H2O 6CO2 + 3H2O। बताइए जनाब, यही रिएक्शन आ गई ना। तो आपने क्या क्या किया, जो रिएक्शन के साथ किया है वही डेल्टा H के साथ भी करिए, तीनों को ऐड करिए, डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ग्रेट। तो यहाँ पर डेल्टा H1 = -48.5 होगा, तो यस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पेन तो ले लिया जाए पहले। डेल्टा H रिएक्शन राइट इक्वल टू, बहुत ही ध्यान से देखना है, इस रिएक्शन के साथ आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया था ना, तो डेल्टा H1 की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 48.5 माइनस का लेके, राइट। तो निगेटिव डेल्टा H1 राइट, प्लस करेंगे, ब्रैकेट में रखिए सभी को, और इसको क्या करना है, डेल्टा H2 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब पूरी रिएक्शन को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया है, राइट। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा H2 को। डेल्टा H2 के बजाय आप नंबर ही लिख लीजिए सीधे तरीके से, 393.5 माइनस का जनाब 393.5। ग्रेट। अब डेल्टा H3 के साथ क्या करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × -286। इसको ऐड करिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो डेल्टा H1 क्या था जनाब, इसको भी लिख ही लेते हैं। डेल्टा H1 48.5 है, यस 48.5 है जनाब, सब कुछ लिख लिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 3267.5 किलो जूल पर मोल, राइट। तो जनाब 3267.5 किलो जूल पर मोल आ जाने वाला है डेल्टा H रिएक्शन का। बट ये जो आता है, ये क्या आता है, 1 मोल का, राइट, 1 मोल ऑफ बेंजीन। बट आपको 1 मोल नहीं जनाब, 2 मोल का पूछा गया है आपसे, तो इसको जनाब 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करिए मल्टीप्लाई। 3267.5 × 2 जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 से 5 0 5 3, सही किया हमने, बिल्कुल सही किया, 6535 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, राइट। बहुत ध्यान से देखना है, आपसे 2 मोल का पूछा गया है जवाब, ये सब कुछ डेल्टा H का इधर उधर करने वाले हैं, तो डेल्टा H रिएक्शन आता है 1 मोल का, राइट, बट आपसे पूछा गया है 2 मोल, तो डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन की अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको मास्टरी हासिल हो जाने वाली है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 अप्रैल शिफ्ट 1 को पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमें। एन आइडियल गैस CV = FR/2, CV आपको दे दिया गया है, इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली का मतलब हो जाएगा जनाब Q = 0, राइट, डेल्टा Q 0 होने वाला है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होने वाली। ग्रेट। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm अंटिल इट डबल्स इन वॉल्यूम, यानी कि अगर पहले वॉल्यूम V था तो बाद में 2V हो जाने वाला है, राइट, वॉल्यूम डबल हो चुका है। ग्रेट। इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, तो ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया प्रेशर रिस्पेक्टिवली, देन द फाइनल टेम्परेचर इज, तो आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछ लिया गया है जनाब। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रेट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो पहले तो क्वेश्चन कर लिया जाए। तो जनाब एक फॉर्मूला तो आपने बचपन से पढ़ रखा है, क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना है, जो भी लिखा जा रहा है ना तो बहुत ही ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ग्रेट, हमें सब कुछ याद है, नहीं याद है देख लेंगे। तो जनाब जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या है, डेल्टा U = Q + W, यही पढ़ा है ना। Q = 0 अभी अभी आप देख कर आए हैं, एडियाबेटिक कंडीशन है, इसलिए डेल्टा U = W हो जाने वाला है, एंड इसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, डेल्टा U = W होता है, ग्रेट,
डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास सीवी दी गई है, सीवी की वैल्यू क्या है जनाब 5r/2। तो अभी आपको क्लिक करना चाहिए कि डेल्टा यू का क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें सीवी आए। ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा। डब्ल्यू के लिए तो आप वर्क डन के लिए तो आपको पी एक्सटर्नल डॉट डी करना पड़ेगा। वॉल्यूम की इसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है। चलिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। याद आ रहा है, फॉर्मूले याद है जनाब, होने चाहिए। वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी करने से बेहतर है जनाब V2 माइनस V1 हम यहाँ पर कर लें। और अभी अभी आप देख कर आए हैं, क्या देख कर आए हैं जनाब, वॉल्यूम डबल हो रहा है, राइट। अगर जनाब यहाँ पर V2 अगर हमने इनिशियल वॉल्यूम V1 माना है, फाइनल वॉल्यूम V2 माना है, तो डेफिनेटली V2 इक्वल टू 2V1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। वापस आते हैं यहाँ पर, V2 माइनस V1 फिलहाल के लिए हम ये रखते हैं, बाकी हम जरूरत पड़ने पर उसको रिप्लेस कर देंगे। माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी ग्रेड। अब जनाब क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, क्या पढ़ा है, गैस में पढ़ा है आपने, पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा है। तो वी की वैल्यू क्या होने वाली है, वी की, यस वी तो निकालना है हमको, एन आर टी बाई पी ये हो जाएगा। अब पुट करते हैं हम माइनस पी एक्सटर्नल जनाब क्या है 1 है, राइट। आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ से, ये देखिए पी एक्सटर्नल क्या है 1 है, और जो ये है जनाब ये है T1, ये है P1, राइट। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे इनिशियल लिखा हुआ है, इनिशियल कंडीशन में हमने 1 माना हुआ है। P1 V1 T1 ये सब इनिशियल कंडीशन में है। तो यस P1 5 ATM है, T1 298 केल्विन है, ग्रेट। पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा जनाब 1 हो जाएगा, राइट। V2 अभी अभी आप निकाल कर यहाँ से पुट करिए, NRT2 डिवाइडेड बाई P2 माइनस NRT1 डिवाइडेड बाई P1, ग्रेट। बट इससे पहले आप इनकी वैल्यूज ही निकाल लें, ठीक है, इसको लिखा रहने दीजिए। ऐसे यहाँ पर आते हैं और इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि V2 इक्वल टू V1 अभी अभी आप देख कर क्या आए हैं, V2 इक्वल टू 2V1 देख कर आए हैं जनाब, या फिर ऊपर ले जाए आपको दिखाने के लिए, नहीं जरूरत नहीं है उसकी। वॉल्यूम डबल हो रहा है तो डेफिनेटली ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, दैट इज V1। ओके, अब V2 पुट करिए, क्या है NRT2 बाई P2, NRT2 बाई P2 इक्वल टू 2, यहाँ पर एज आ जाएगा, फिर NRT1 डिवाइडेड बाई P1, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जनाब क्या होगा, NR कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P1 की वैल्यू क्या है, अभी अभी आपको बताया जा चुका है, P1 की वैल्यू है जनाब, लिख देते हैं यहाँ पर पुट P1 इक्वल टू 5 ATM, और जनाब क्या था T1 इक्वल टू 298 केल्विन। ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है क्योंकि इनिशियल कंडीशन में हमको 1 मानना होता है। तो देखिए जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर 298 केल्विन एंड 5 ATM। तो P1 की वैल्यू रखिए, T1 की वैल्यू लिखेंगे आप तो डेफिनेटली आपको P2 मिल जाने वाला है। तो P2 क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं P2 इस तरफ जाएगा तो P1 इंटू T2, P1 इंटू T2, P1 क्या है 5 ATM, T2 5 T2, ग्रेड। ओके, अब क्या बचेगा आपके पास 2 इंटू 298, 2 इंटू 298, ये हो चुकी है जनाब P2 की वैल्यू, ग्रेट, यस। अब इसी P2 को आप यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए जनाब सॉल्यूशन तो आप ही को करना पड़ेगा, बाकी हम NCV/dt यहाँ पर और लिख देते हैं। CV क्या है FR/2 डेल्टा T, दैट मीन्स T2 माइनस T1, ओके, T2 माइनस T1, इनको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ पर 1 मोल ही हो जाने वाला है। 5R/2 T2 माइनस T1 इक्वल टू -1 NRT2 बाई P2 माइनस NRT1 बाई P1। अब यहाँ पर आपको किसकी क्या वैल्यू लिखनी है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो जनाब फालतू का वक्त जाया होगा। P2 की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, P1 जनाब 5 ATM जाने वाला है, T1 298 केल्विन जाने वाला है, राइट। तो इन सभी की वैल्यू आप पुट करेंगे, NR तो कैंसिल आउट हो ही जाने वाला है। तो जनाब यहाँ पर T2 की वैल्यू आ जाएगी, और T2 की वैल्यू क्या आने वाली है, कैलकुलेशन यस टफ साइड पे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। या फिर यहाँ आप R अभी से हटा सकते हैं, कैसे, ये R बाहर है,
यहाँ से जब आप आर कॉमन लेंगे तो जनाब सिंगल आर बाहर आएगा, तो ऐसे ऐसे और ये चला जाएगा। सही है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जनाब जो T2 P1 की वैल्यू 5 ATM रखनी है, T1 की वैल्यू 298 केल्विन रखनी है, और P2 की ये वाली वैल्यू रखनी है, दैट इज 5T2 डिवाइड बाई 2 इंटू 298। अच्छी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, शिद्दत के साथ करिएगा, डेफिनेटली 274 आपको मिल जाएगा। राइट, कैलकुलेशन आप करनी पड़ेगी आप ही को, वरना फालतू में ये वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैंने आपको अप्रोच समझा दी है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बाकी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे से आप कैलकुलेशन को करना जानते हैं। राइट, तो आपसे यस फाइनल टेम्परेचर ही पूछा गया था, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2, दैट मीन्स 274 केल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से पढ़ना है इसको भी। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का यहाँ भी क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, तो ये रही रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स C। डेल्टा H ये हो चुका है, डेल्टा S ये हो जाएगा। द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अबव। द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस का मतलब जनाब हो जाएगा डेल्टा G इक्वल टू 0। राइट, डेल्टा G इक्वल टू 0। अब जनाब आपके पास क्या है, डेल्टा H है, डेल्टा S है, टेम्परेचर पूछा गया है, डेल्टा G 0 है, तो डेफिनेटली आपको ये वाला फॉर्मूला तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। कौन सा, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। क्लिक करा था, होना चाहिए, नहीं हुआ था तो होना चाहिए। डेल्टा G इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा G इक्वल टू 0 हो जाने वाला है जनाब, डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S भी तो हो जाएगा। T टेम्परेचर आपको पता करना है, तो जनाब टेम्परेचर पता करना है तो डेल्टा H ऊपर जाएगा। डेल्टा H क्या है, 400 किलो जूल है, किलो जूल है तो जनाब 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। डेल्टा S क्या है, 0.5 किलो जूल। ओके, तो ये भी किलो जूल में ही है तो दिक्कतें नहीं है। 10 टू द पावर 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। इसको आप ऐसे करेंगे तो जनाब टेम्परेचर आने वाला है 2000 केल्विन। राइट, यहाँ पर आप फटाफट से 2000 लिख देंगे। एंड ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 सेकंड के अंदर आपको इसको सॉल्व करके रख देना है। राइट, बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना है। कंसीडर द टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये क्या आ चुका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C, रेशियो ऑफ हाफ लाइफ, रिएक्शन 1। ओके, तो जनाब गलती से ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, तो अभी के लिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं, अदरवाइज आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। हम इसको केमिकल काइनेटिक्स के रिवीजन वीडियो में करवा देंगे। राइट, अभी के लिए हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर आप हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे T हाफ, तो डेफिनेटली इसको भी क्रैक किया जा सकता है। राइट, हाफ लाइफ का रेशियो दिया हुआ है एंड आपसे 2/3 एंड 4th 5th का पूछा गया है, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। राइट, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा फ्लो बिगड़ जाने वाला है। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए आप ध्यान से, तो हम रफ कर लेते हैं। ओके, ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। यस, काम चल जाएगा इतने से, यस जनाब काम चल जाना चाहिए। आइए, कंसीडर द फिगर प्रोवाइडेड। यस, हमने फिगर देख लिया। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर fitted with a piston at position A at 18 degree centigrade. If the piston is moved to position B keeping the temperature unchanged, then X ATM work is done in this reversible process. Okay. अभी तक तो आपको डायरेक्टली बताया जा रहा था, बट अब ही आपको फिगर से बताया गया है वॉल्यूम क्या होने वाला है। वर्क डन का फॉर्मूला तो आता ही है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, बट यहाँ पर वाला फॉर्मूला यूज होगा नहीं जनाब, यहाँ पर वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा है, रिवर्सिबल की बात की जा रही है यहाँ पर। कहाँ ये लिखा रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेट। माइनस NRT ln लिया जाए या फिर लॉग कर लिया जाए, देखिए आपकी मर्जी है जनाब, ln ही रखते हैं। माइनस NRT ln P2 बाई V1। राइट, अगर आप ln को लॉग में लिखना चाहते हैं तो 2.3032 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पता होनी चाहिए सारी चीजें। ओके, n यानी कि 1 मोल, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल। r की वैल्यू क्या है, 0.08 दी हुई है जनाब, जो लिखा हुआ है उसी को यूज करना है, 0.08206 8206। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जनाब क्या हो जाने वाला है, 18 दिया हुआ है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में लिखना है तो 273.15 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाने वाला है, 18 13 91, 298 सॉरी 291.5 291.15। राइट, ओके ln। अब जनाब बारी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या आने वाला है बताइए।
जनाब यहाँ पर पहले तो लिखना होता है हमको फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कहाँ पर है, पोजीशन बी पर, यानी कि 10, 90, 100। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब पहले पोजीशन ए में था यानी कि 10 लीटर, 10 लीटर, राइट। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ओके, अगर आपको ln 10 या फिर आप log 10 कर लीजिए, जब आप log 10 करेंगे यहाँ पर तो 2.3032 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आपने ln से log कर लिया है तो जनाब इसको 2.3032 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। log 10 की वैल्यू होती है 1, राइट, log 10 की वैल्यू होती है 1। अभी आपको इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। 0.08206 पूरा देखिए लिखना है, अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज फंस जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 0.08206 इंटू 291.5 इंटू 2.3032 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज 55, राइट। तो माइनस एवरेज रहने वाला है, 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 55 लिखना पड़ेगा, सही है। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है जनाब, करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, डेफिनेटली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बट कैलकुलेशन अच्छी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। डेल्टा एच आपको दिया गया है वाटर का एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू आपसे पूछा गया है फॉर दिस वेपोराइजेशन अंडर सेम कंडीशन। ओके, डेल्टा एच ऑफ फॉर वाटर आपको दिया गया है, कंडीशन भी सेम रखी गई है, तो आपसे डेल्टा यू पूछा गया है। ग्रेट जनाब, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी वेपोराइजेशन की, ये कुछ टफ रिएक्शन है नहीं, H2O लिक्विड से H2O वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यहाँ पर गैस लिख दीजिए। तो डेल्टा Ng क्या आने वाला है, डेल्टा Ng 1 आ जाएगा, राइट, 1 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर तो गैस का कोई मोल है नहीं, डेल्टा Ng इक्वल टू 0 आने वाला है। अब जनाब वो फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, रेट डेल्टा H क्या है 40.79 किलो जूल, यहाँ पर किलो जूल में है, किलो जूल में पूछा गया है। ओके, डेल्टा यू भी किलो जूल में पूछा गया है, अच्छी बात है जनाब। डेल्टा एच क्या है 40.79, क्या लिख दिया हमने 40.79 डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा यू आपको निकालना है। डेल्टा क्या लिख रहे हैं हम जनाब, ये इसको प्लस करना पड़ेगा, हम एडिशन कर रहे हैं, प्लस डेल्टा Ng 1, आर की वैल्यू क्या है 8.3, आर की वैल्यू है जनाब 8.3, टी की वैल्यू क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 373 केल्विन, राइट। इसको हटाइए यहाँ से, 373 केल्विन, राइट। अब जनाब डेल्टा यू यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे, मल्टीप्लाई की जाए, यस कर लेते हैं। 373 की जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 8.3 से तो क्या आएगा, 3 3 के 9, 21, 2, 13, 8 3 24 हो जाएगा, 4 2, ग्रेट, 9 5 9 31 के बाद पॉइंट लेगा 30 ओके। ये क्या है, तो बहुत बड़ा गया, तो कुछ तो गलती हमने करी हुई है, क्या गलती की है जनाब, ओके 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 ओके। किलो जूल, आपसे किलो जूल में पूछा गया है तो अपना आपने इसको किलो जूल में रखा, इसको भी किलो जूल में ही पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको भी तो किलो जूल में करिए। तो आपने ये किया है जनाब जूल में, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। यूनिट सेम करने के लिए हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 1 2 3 3.09 आने वाला है, ना कि 3000। ओहो, हम तो देख के डर ही गए थे, इतना बड़ा कैसे आ गया, 3.095 ये आने वाला है। 09 ही आप रखें फिलहाल के लिए, इसको इग्नोर कर सकते हैं आगे वाले 5 को। अब आप कर सकते हैं सॉल्व इसको, डेल्टा यू अब क्या आ जाने वाला है, डेल्टा यू यहाँ पर रहेगा तो 40.79 माइनस 3.09, ग्रेट। इसको सॉल्व करिए, 9 से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 7 यहाँ पर बचने वाला है, 40 3 37 37.7 आने वाला है। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आपको 38 लिखना पड़ेगा करेक्ट आंसर, ग्रेट। ध्यान रखना है जो गलती हम कर रहे थे वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप
सभी को किलो जूल में रखना है, तो जनाब इसको जूल में क्यों रखेंगे, ऑब्वियसली इसको भी किलो जूल में करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ग्रेट, आसान है जनाब, आसान है, कोई दिक्कतें नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है, अभी अभी आपकी आंखों के सामने सॉल्व की गई है। ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, तो थोड़ा सा रफ कर दिया जाए तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl, ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, when equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess volume of 1 molar NaOH solution X and Y kilojoule of heat is liberated respectively, the value of Y by X, तो आपसे Y by X की वैल्यू पूछी गई है। ग्रेट, तो सबसे पहले तो आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन, कहाँ पर लिखा हुआ था, कहाँ पर लिखा हुआ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये लिखा हुआ है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आसान रहने वाला है। देखिए रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, सुनिए ध्यान से, पेन रखिए, हमारी तरफ देखिए, सुनिए। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, बचपन से करवाते आ रहे हैं, क्लास 9 में ही आपने एसिड बेस की रिएक्शन करवाई थी, राइट। जब एसिड बेस की रिएक्शन करते हैं हम, तो सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है, सिंपल। तो जब सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है एंड उसमें जो हीट रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, उसी हीट को हम बोलते हैं। ग्रेट, बस इतना सही था। अब अपने क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या था, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4 आर सेपरेटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्सेस वॉल्यूम, सेपरेटली यानी कि दो रिएक्शन बनने वाली हैं, तो दोनों रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ, तो क्या बनने वाला है, NaCl, राइट, NaCl along with H2O। रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए बैलेंस है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, 2 H हो गए, Na, ओके, रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 के केस में क्या होगा, H2SO4 के केस में जनाब NaOH के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा Na2SO4 और बनने वाला है H2O। अब रिएक्शन बैलेंस करिए, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर 1 Na है, यहाँ पर 2 Na है, तो सबसे पहले तो पेन चेंज कर लिया जाए, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सही है। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, दैट मीन्स इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, सल्फर तो जनाब एक ही है ना, सल्फर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की बारी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ग्रेट, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6, ओके, तो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो जनाब ये रही आपकी पहली रिएक्शन, ये रही आपकी दूसरी रिएक्शन। ग्रेट, अब आपको क्या देखना है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4 बाय एक्सेस वॉल्यूम 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन X एंड Y, ओके। जनाब यहाँ पर क्या आपको ध्यान से देखना है, ईच वॉल्यूम ऑफ HCl के हर एक वॉल्यूम NaOH के एक वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और कुछ सर्टेन अमाउंट की हीट लिबरेट करेगा, उसको हमने X से डिनोट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं जनाब, X से डिनोट करना है, राइट। देखिए ध्यान सुनिए, ईच मोल ऑफ HCl का हर एक मोल NaOH के एक मोल से रिएक्ट करने वाला है, ग्रेट, और कुछ सर्टेन अमाउंट की हीट रिलीज करेगा जिसको हम X से डिनोट करने वाले हैं। जनाब X से हमने हीट को डिनोट किया, ओके। अब इस पर सेकेंड को पढ़िए, ईच मोल ऑफ H2SO4 विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ NaOH। देखिए यहाँ पर देखिए जनाब, H2SO4 का हर एक मोल रिएक्ट करने वाला है 2 मोल NaOH के साथ, राइट। तो जनाब यहाँ पर इसको और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट तो रिलीज करेगा ही, उसको हम मान लेते हैं Y। ग्रेट, बढ़िया है। अब जनाब वापस से देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल मोलैरिटी है, दैट इज 1 मोलर 1 मोलर। इक्वल वॉल्यूम एंड इक्वल मोलैरिटी के केस में आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ HCl जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ HCl जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा उससे दोगुनी हीट प्रोड्यूस करने वाला है 1 मोल ऑफ H2SO4, क्योंकि जनाब इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल मोलैरिटी दे दी गई है, तो डेफिनेटली जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा 1 मोल HCl उसकी दोगुनी हीट प्रोड्यूस करने वाला है 1 मोल H2SO4। तो जनाब दोगुनी हीट प्रोड्यूस करेगा तो Y इक्वल टू 2x हो जाने वाला है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर 1 मोल ही वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपसे पूछा गया था y बाई एक्स की वैल्यू आ जाने वाली है 2, तो जनाब यहाँ पर आपको 2 ही लिखना था, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा
थ्योरेटिकल बेस्ड है, डेफिनेटली आपका बेसिक नॉलेज चेक करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, राइट। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4 आर सेपरेटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एक्सेस वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH। सही है, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। एसिड बेस की रिएक्शन करवाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, उससे जो हीट रिलीज होगी उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ग्रेट। आगे आप देख पाएंगे HCl की जब रिएक्शन NaOH के साथ करवाने वाले हैं तो HCl का हर एक मोल एक मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, एंड इन केस ऑफ H2SO4 का हर एक मोल 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, जिसको हमने यहाँ पर H2SO4 के केस में Y माना है, HCl के केस में X माना है। ग्रेट। आपसे Y/X पूछा गया था तो डेफिनेटली इसका आंसर 2 ही आने वाला है। क्वेश्चन बढ़िया है, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 12, 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। क्या है? द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 एंड CuSO4.5H2O are -70 kJ per mole and 12 kJ per mole respectively. The heat of hydration of CuSO4 to CuSO4.5H2O is ओके। तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है। सबसे पहले यही वाली लिखते हैं, CuSO4 to CuSO4.5H2O। CuSO4 प्लस 5H2O भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आएगा जनाब CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। यहाँ पर हम X लिख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो चलिए यहाँ पर हम X लिख लेते हैं। अब क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, ओके, CuSO4.5H2O gives, यहाँ पर आप 12 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, CuSO4.5H2O क्या होने वाला है? अलग कर दीजिए, CuSO4 एक्वस, राइट जनाब। ये रिएक्शन 1 मान लीजिए, दूसरी वाली रिएक्शन इसको हम रिएक्शन 1 मानते हैं, इसको रिएक्शन 2 मानते हैं, और जनाब जो तीसरी रिएक्शन आपको लिखनी है वो भी तो लिख ली जाए, राइट। क्या है रिएक्शन? CuSO4 एक्वस चाहिए ना, तो CuSO4 प्लस H2O करेंगे तो CuSO4 एक्वस ही आप लिख लेंगे यहाँ पर, CuSO4 एक्वस, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 इसका जनाब क्या है? -70। ग्रेट। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। पहली और दूसरी रिएक्शन की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि -70 इज इक्वल टू X + 12, राइट। X + 12, तो X यहाँ पर एज इट इज रहने वाला है, -70 - 12 दैट इज X इक्वल टू -82 आ जाने वाला है। आपको दिखाई नहीं दिया, अब दिया होगा, X इक्वल टू -82। X की वैल्यू जनाब माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो X की वैल्यू 82 आ जाने वाली है, राइट। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 82। बढ़िया है, ग्रेट। अब इसको रफ कर लेते हैं जनाब, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ओके। व्हेन डेल्टा H वेपोराइजेशन, तो डेल्टा H वेपोराइजेशन आपको दे दिया गया है, डेल्टा S वेपोराइजेशन भी दे दिया गया है। देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ओके। तो यहाँ पर आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा? कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन कांस्टेंट है। एजम्पशन यहाँ पर क्या चलेगा? एजम्पशन सही से लिख लिया जाए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने ना पाए, राइट। राइमिंग बनी ना, सही से लिख लिया जाए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने ना पाए। ग्रेट। एजम्पशन क्या है जनाब? एंथैल्पी चेंज एंड एंथैल्पी of vaporization, enthalpy of vaporization and entropy change of vaporization, entropy change of vaporization कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आपने ये माना तो जनाब क्या आ जाने वाला है? डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S, ऑब्वियसली वेपोराइजेशन ही है, वेपोराइजेशन। ग्रेट। आपसे टेम्परेचर पूछा गया है, डेल्टा H डिवाइड बाई डेल्टा S होगा, तो डेल्टा H क्या है? 30 किलो जूल, सिर्फ जूल नहीं है, 30 किलो जूल है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नीचे डेल्टा S क्या है? 75। यहाँ पर सिर्फ जूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जनाब। इसको ओपन कर लिया जाए, 30,000,75, ओके। तो 75 से जनाब 400 आ जाने वाला है करेक्ट आंसर, राइट।
400 करेक्ट आंसर होने वाला है, तो यहाँ पर आप 400 लिख देंगे एंड आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, आपको ये एजम्पशन लेना था। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये रही जनाब हमारी आंसर की। थर्मोडायनेमिक्स के हमने PYQ सॉल्व किए। डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपकी शीट में। सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं, याद होंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन क्रैक होने ही वाला है, राइट। तो जनाब अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के स्ट्रक्चर्ड PYQs कराए गए हैं चैप्टर वाइज, जनाब जाइए साइड में प्लेलिस्ट पर नजर डालिए, क्लिक करिए, डेफिनेटली आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।